हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? सॉरी, कल ज़्यादा काम था। गार्डनिंग का काम था। 5 घंटे गर्मी में, इतनी गर्मी में कोई लेबर वाली लड़की मिल गई थी जो हेल्पर है मेरी। तो थोड़ा मुझे लालच हो गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी मुश्किल हुआ। पाठ चल रहे हैं नवरात्रों के, माँ त्रिपुरा सुंदरी के। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि 108 पाठ करने हैं। 7:30 से 8 घंटे लगते हैं। तो सोच कर देखो, घर का काम भी करना, 4 घंटे उसके बाद साथ भी लगवाए, तो बहुत मुश्किल लगा कल। काम तो हुई बाकी, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा कि बाहर काम करूं। तो घंटा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, आस्ते आस्ते 15 पाठ 20 पाठ पूरे करके 108 करने हैं शाम तक। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और 108 का मतलब भी आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो 112 चक्र हैं। 2 ऊपर हैं बॉडी से, 2 बाहर हैं। उन पर तो हम बाद में जाएंगे, वो साधना का आगे का हिस्सा है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 108 चक्र हैं। तो पहले मुझे 108 का मतलब समझ नहीं आता था, तो आपको भी जितना मुझे समझा उतना बताती हूँ कि 108 क्यों बोला जाता है। कोई भी माला के मन के 108 क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 108 चक्र हैं। उन 108 चक्रों को जागृत करने के लिए हमें एक माला करने के लिए, नाम जप करने के लिए बोला जाता है। लेकिन इस बार मेरे गुरुदेव का, मेरी माँ त्रिपुरा सुंदरी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। मेरी काफ़ी इच्छा थी कि नवरात्र में मैं जाप करूं। तो है मुश्किल, लेकिन दे दिया माँ ने। हिम्मत भी वही देगी। तो 108 पाठ करने होते हैं रोज़, गुरुदेव का आदेश है। तो 108 चक्र आपके ओपन हो जाते हैं। बॉडी पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। झटके लग रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो शरीर है, मिट्टी है। तो हमने तो अपना असली रास्ते पर चलना है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि देवी माँ की हमारे ऊपर क्या ब्लेसिंग है। ये माँ प्यारी सी ब्लेसिंग देनी मुझे और मेरी सोल फैमिली को। हम आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो साधना के रास्ते पर चले हुए हैं। आपने ही रास्ता दिया है, हमें चुना है, हमें इस मिशन का हिस्सा बनाया है, चैनल बनाया है। इस बात के लिए मेरी और मेरी सोल फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैया कण कण में समाये हुए हो। इस वक्त तो ढेर सारी ऊर्जा आपकी अर्थ पर है, क्योंकि आप कंचकों के रूप में हमारे पास आए हुए हो। मैं एनर्जी पिक करती हूँ मैया की। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी बॉडी पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे आसपास है, आप सबके भी। बस आपने श्रद्धा रखनी है, बिलीव रखना है। कीड़ियाँ भी आ रही है रीडिंग में। तो अब हम देखना चाहते हैं कि देवी माँ की क्या ब्लेसिंग है DMDF के ऊपर। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी लूँगी। लो ब्लेसिंग बोली थी, ढेर सारी ब्लेसिंग आ गई। आप 222 लेकर क्लेम करो इसको। तो यहाँ पर आपको देवी माँ की ढेर सारी ब्लेसिंग ऊपर से मिल रही है। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी ब्लेसिंग है। वैसे तो हर एक के ऊपर होती है, लेकिन जो साधक साधना के रास्ते पर चले होते हैं वो हम देवी माँ के प्रिय बच्चे बन जाते हैं। जैसे क्लास में जो बच्चे ज़्यादा अच्छे नंबर लेते हैं वो टीचर के हरमन प्यारे होते हैं, तो हम भी हरमन प्यारे हो जाते हैं। हमें ये मौका दिया है परमात्मा ने। आपको खुश हो जाना चाहिए, चाहे पेन है, दर्द है, रोना है, धोना है, सैडनेस है, कुछ भी है, लेकिन माँ के साथ तो जुड़ गए ना। माँ की ढेर सारी ब्लेसिंग ऊपर से आप सभी को, आपके परिवार को, पूरी प्रकृति को आ रही है। आपने इस चीज़ को फील करना है। रेड क्रॉस का निशान है आपकी जर्नी में। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस, मदद सब अदृश्य शक्तियों की तरफ से मिल रही है। जब हमें गुरु दे दिए जाते हैं, अच्छे टीचर मेंटर दे दिए जाते हैं, तो हमारी साधना जो इंटरनल है वो आस्ते 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 आगे बढ़ती है। तो अदृश्य शक्तियों की एक जिम्मेवारी होती है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। हमारी माँ की जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है कि मेरे बच्चे को कैसे सुरक्षित रखना है, कब क्या देना है। तो ये सारा फिक्र हमारी माता को है। ऊपर ब्लेसिंग मिल रही है नवदुर्गा जी की। आपको ढेर सारी अदृश्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ है। आपने विश्वास करना है उन पर। आप पर, आपके पूरे परिवार पर, पूरी प्रकृति पर ढेर सारी ब्लेसिंग है। पॉजिटिव ऊर्जा भर भर कर आ रही है। इसीलिए नवरात्रों में साधना की जाती है। तो आगे है 2 नंबर। 2 नंबर होता है चंद्रमा का। न्यू मून भी चल रहा है। आपको न्यू मून की भी ब्लेसिंग मिल रही है। न्यू मून में क्या होता है, चंद्रमा हमारी माता होती है, तो इसीलिए माता का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है।
तो जो साधक सही रास्ते पर अपनी साधना पर चले हुए हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है कि पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। ग्लोब को हाथ में पकड़ा हुआ है, अपनी 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। आगे जल है, बहुत पीसफुल और रेजुनेशन निकाल लिया है, बहुत सारी सोचने कि कैसे साधना के रास्ते पर चलना है। कोई घबराना नहीं, कोई भागा नहीं, कोई दौड़ी नहीं, फ्लो के साथ चलो। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हमारे ब्रह्मांड पिता और प्रकृति माता का, तो हमें किस बात का फिक्र है। तो तैयारी खींच ली है उन सोल्स ने जो हाई लेवल पर, हाई वाइब्रेशन में है। उनको दुनिया भर की खुशियाँ मिलेगी, पीस, शांति, पीछे पहाड़ हैं, ज्ञान, तो 3D की सभी चीज़ें। तो आगे है 2-2 की एनर्जी है, आप 222 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। बैलेंस की एनर्जी होती है 2-2, रीयूनियन की भी एनर्जी होती है, शांति की भी एनर्जी होती है, पीस की, और माता का आशीर्वाद। तो जहाँ पर है देखो, जल, जब भी 2 आता है तो जल आता है साथ में, क्योंकि इन दोनों का एक कनेक्शन है। आप सोचकर देखो, हमारा जो सैक्रल चक्र है हमारी बॉडी के जल तत्व को बैलेंस करता है। तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। तो जहाँ पर आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, तो जो नवदुर्गा है, देवी माँ है, पट्टी उतार कर आपको दोनों रास्तों पर चलने के लिए सही गाइडेंस देंगे। जैसे ये है, ये देखो, इस इंसान और इस इंसान में कितना फ़र्क है। ये थोड़ा सोच नहीं पा रहा है, तो पीसफुल रेजुलेशन है, लेकिन इसने सोच लिया है, इसने तैयारी कर ली है। तो यहाँ से निकलकर ऐसी एनर्जी में आपको ब्लेसिंग मिल रही है, माता की ढेर सारी, बड़ी प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है। थैंक यू मैया। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, तो माता का थोड़ा सा गाइडेंस भी है, आदेश भी है कि जिन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है, हालांकि हमें लेट गो करना काफ़ी मुश्किल होता है 3D में, लेकिन आप अगर हम करने पे आ जाएं तो हो जाता है। क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, आप उनको लेट गो करोगे, चाहे आपके डीएम की यादें हैं, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कुछ है, क्योंकि जो आप सोचोगे ना एनर्जी उसके पास जाएगी जाएगी। अपनी एनर्जी को, शक्ति को बचा कर रखना है, बजाय आप पास्ट की चीज़ों में फंसे रहोगे, ठीक है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, उदास भी होगे। ये इंसान बैठा है सोच विचार में डूबा हुआ है, इससे निकलना है, बाहर निकलना है। जैसे एक तितली होती है, एक फफूंद से निकलती है तो उसके पंख आ जाते हैं, तो आपने पंख लगाने हैं, ऐसे बैठकर आपके पंख नहीं लगेंगे। तो लेट गो करो पास्ट की चीज़ों को, जो आपके मन में ढेर सारा कूड़ा करकट हजारों जन्मों का भरा हुआ है, निकाल कर फेंको। जब हमने डिवाइन को ही सरेंडर कर दिया तो हमें किस बात का फिक्र है, माँ करवाएगी ना जो कुछ करवाना। तो आगे है द टावर। तो जहाँ पर टावर का मतलब बुरा नहीं होता, टावर का मतलब ये होता है कि हमारी जो माता है, हमारे पिता हैं सॉरी, उनके पास तरीके होते हैं। जब हम ज़्यादा ब्लैक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जियों से घिर जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने का तरीका होता है, तो फिर टावर गिराए जाते हैं। हाँ, हमें थोड़ा पेन मिलता है, दर्द मिलता है, लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसको बुरा नहीं समझना। नेगेटिव एनर्जियाँ इन नवरात्रों में आपसे आउट हो जाएंगी। आपके जो ब्रह्मांड पिता है और माता है, नवदुर्गा जी हैं, वो उनको दूर करेंगी। वो इसीलिए अर्थ पर आती हैं कि मेरे बच्चों को कोई आँच ना आए, लेकिन हमने श्रद्धा रखनी है माता पर। तो आगे है, जब आप ऐसे चलते हो, माता के कहने पर चलते हो, गुरु के कहने पर चलते हो, तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे। ये ब्लेसिंग है माता की ढेर सारी। देखो, एक लेडी है, जल को जल में डाल लिए, जल में खड़े, बिल्कुल पीस है, पीस में चली गई, उसको कोई दुख नहीं, दुनिया का कोई दर्द नहीं। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन। ये देखो, ये जो कनेक्शन है ना, ये माता प्रकृति का कनेक्शन है। जिसकी नोक ऊपर होती है वो माता प्रकृति का आशीर्वाद होता है। हर वक्त माता प्रकृति का आशीर्वाद मिल रहा है, कनेक्ट हो चुकी है। ये पंख निकल आए हैं, देवता स्वरूप बन चुकी है, एंजल बन चुकी है। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस एनर्जी का, क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। तो कितनी प्यारी एनर्जी है, देखो, आंखें बंद है, मस्त है अपने आप में, किसी दुनियादारी की, किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं, नीडीनेस नहीं, बस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन बना हुआ है। जितनी देर कनेक्शन नहीं बनता उतनी देर हमारी लाइफ में उथल पुथल मचती है, नहीं तो हम पीस में चले जाते हैं। आगे है 10 ऑफ पेंटिकल।
तो अगर आप अच्छे से साधना करते हो तो 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। आप 10 10 लिख कर भी इसको क्लेम कर सकते हो। कंप्लीशन का मतलब होता है 3D में भी आपको खुशियाँ मिलती है, आपके अंदर अंदर से पीस में चले जाते हैं, कोई नीडीनेस नहीं होती, परम पिता परमात्मा के साथ हर वक्त आपका कनेक्शन रहता है, एक पल के लिए भी आप दूर नहीं होते। बहुत प्यारी एनर्जी है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।